टू डाई टॉपिक्स करता है 50 डेज में, कौन कौन से कर सकते हो। बाय एनालिसिस कैसे हमने टॉपिक्स निकाले हैं, पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। लिख लेना कॉपी, अपनी कॉपी निकाल के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो डू और डाई टॉपिक्स चैप्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्या बात है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन 10 सालों में। हर साल 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिनिमम आए केमिकल बॉन्डिंग, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन। डीएनए ब्लॉक 28 क्वेश्चन, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक से हर साल आ रहा है। पी ब्लॉक जो 12वीं 12th क्लास में, पी ब्लॉक 15 to 18 26 क्वेश्चन, यानी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा सोचो। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 24, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल केमिकल बॉन्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन, डीएनए ब्लॉक अपन 2 से 3 क्वेश्चन, पी ब्लॉक 2 से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में 34 यानी 3 से 4 क्वेश्चन 10 सालों में पूछेंगे, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन। ओ माय गॉड। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आए टोटल 10 सालों में। केमिकल काइनेटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन आए हैं टोटल। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन बात करें तो जीओसी 34 क्वेश्चन आए हैं, यानी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 34 क्वेश्चन 10 सालों में आ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन 26, 2 से 3 सवाल। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 22, यानी 2 से 3 सवाल। 2 सवाल ज़्यादा, 3 सवाल कम, 2 सवाल कम, 3 सवाल ज़्यादा। इसमें तो 3 से 4 मतलब 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हो गया। अब हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइम टू नो द डू और डाई टॉपिक जो आपको करने हैं चैप्टर वाइज, जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। लास्ट 50 डेज में टॉपिक जरूर करके जाना जो मैं बताने जा रहा हूं। तो लिख लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, इन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या करना है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन जरूर करके जाना, कैसे निकालना है पता होना चाहिए। वेस्पर थ्योरी पक्का करके जाना, ठीक है। और उसके बाद एमओटी। तो 3 टॉपिक आपको जरूर करने हैं, डू और डाई टॉपिक से करने ही करने हैं। बाकी चाहे चैप्टर छोड़ देना, बल्कि ये जरूर कर लेना और इसके सवाल कर लेना। टॉपिक के साथ सवाल भी करने हैं, ऐसे नहीं कि तुम टॉपिक करके और निकल लिए, सवाल कर लेना है। समझ में आया। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आता है डीएनए ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट जरूर करके जाना है। आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, कैसे निकालते हैं, उसके सवाल करके जाना मैग्नेटिक मूवमेंट के, पक्का आएगा। केमिनोफोर की स्ट्रक्चर रिएक्शंस वगैरह पूछे जाते हैं, पक्का आएगा, करके जाना। आपके बोर्ड से हट गया था कि नीट में है। और लेंथेनॉइड्स, ठीक है, इसके ऊपर एक ही सवाल हो, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। ये सवाल पक्का आएंगे, कर लेना। अब आते हैं अपन पी ब्लॉक 15 से 18 नंबर ग्रुप में। सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पक्का आएगा भाई, कर लेना। सवाल पूछा गया है नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस और सल्फर के, वही पक्का आएगा 100%। ऑक्सो एसिड, सल्फर और किसके, फॉस्फोरस, H2SO3, H2SO4, H3PO4, H3PO3 वो। इसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे कि IF7, BRF3 वो, उसकी बात कर रहे हैं, उनमें सवाल आते हैं 100%। इसके अलावा जिनोन के कंपाउंड की स्ट्रक्चर और रिएक्शन पूछी जाती है, स्पेशली जो आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, हाइड्रेशन कराते हो वो, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो वो वाले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना 100% आएगा। स्पेशली स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म जरूर करके जाना, ईजी सवाल आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT जरूर करके जाना, 100% इस पर सवाल आएंगे। सबसे ज़्यादा सवाल क्रिस्टल CFT में से आता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये टॉपिक है, जब डू और डाई टॉपिक है, करके जाना, फिर मत कहना बताया नहीं। इक्विलिब्रियम पर आते हैं। इक्विलिब्रियम में आपको सॉल्युबिलिटी KSP के क्वेश्चन 100% आएगा, और इतना आसान सवाल होता है कि पूछो मत। नॉर्मल फॉर्मूला भी अगर आपको ढंग से पता है, 2-3 प्रैक्टिस करके गए हो, तो आप 100% का सवाल कर लोगे, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर pH कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, स्पेशली जो वीक एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होती है, वो वाला सवाल काफ़ी पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला डायरेक्टली NCERT में गिवन है। बहुत सिंपल सवाल होता है वो। और फिर आपके पास ली कैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक है, जब वो करके जाने, इनमें से सवाल आते हैं। फिर अपन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको फेराडेज लॉ पे सवाल मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर फर्स्ट लॉ पे, नर्व्स इक्वेशन पे सवाल 100% आता है। ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं न्यूमेरिकल होंगे। इसके अलावा कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन न्यूमेरिकली मिलेगा, इन्हीं में से मिलेगा आपको 100%। फिर उसके बाद कॉलस लॉ, ये देखो न्यूमेरिकल आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, यही करके जाना आपको। और क्या चाहिए बताओ,
ठीक ठाक पता है कि ये टॉपिक करके जाना है, ये नहीं करके जाना है, और क्या चाहिए बताओ। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भाई ऑर्डर निकालना रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो 2-3 मेथड होते हैं, उनपे सवाल कर लेना। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, 0 और फर्स्ट की, इसके अलावा चाहे मत करके जाना, 0 और फर्स्ट की होनी चाहिए। अरेनियस इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, बट ये 2 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी अरेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आते हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा ये अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2 टॉपिक करके जाना। उसके बाद आते हैं अपन जीओसी। जीओसी में आपको आयुपैक नेम करने, सबको पता है आयुपैक नेम आते हैं। पक्का आपको एक सवाल मिलेगा जिसका आयुपैक नेम पूछा होगा, या फिर आपको स्ट्रक्चर दी होगी आयुपैक नेम से स्ट्रक्चर पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करके जाना, स्पेशली आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलूँगा करके जाना, रेजोनेंस बोलूँगा करके जाना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी पूछा जा सकता है। हाइब्रिडेशन आप लोग जरूर करके जाना, ठीक है। जीओसी में कार्बन कंपाउंड्स की हाइब्रिडेशन पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। जीओसी हो गया। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन में आपको करके जाना वुड्स रिएक्शन, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, 100% आएगा। स्पेशली फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन जरूर करके जाना, 100% इसे सवाल मिलेगा नेमिंग केमिकल रिएक्शन में। इसके अलावा कन्वर्जन रिएक्शन करके जाना, ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, वो भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, वो बहुत पूछा जाता है। एंड फाइनली ओजोनोलिसिस जरूर करके जाना। ओजोनोलिसिस में कैसे कंपाउंड बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में एल्कीन और एल्काइन का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, उसके बारे में सवाल आता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। फिर आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इनमें नेमिंग केमिकल रिएक्शन जैसे एल्डोल हो गया, कैनिजार हो गया, क्लेमेंसन, वुल्फ, किश्नर, पक्का करके जाना भैया, 100% सवाल आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल टेस्ट जैसे टोलेंस, फेलिंग्स, आइडोफॉर्म, 100% सवाल इनमें से मिलेगा आपको, सामने सामने यार, सब पता है आपको। इसके अलावा कुछ मत करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपको फायदा हो जाएगा, और लोगों के साथ शेयर करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो फाइनली ये टॉपिक है जो आपको डू और डाई टॉपिक्स हैं, चैप्टर भी बता दिए मैंने, टॉपिक भी बता दिया आपको, और क्या चाहिए बताओ। फिर भी अगर आप अरविंद अरोड़ा सर को ऐसे लाइक नहीं कर रहे हो, है ना, और दुआएं नहीं दे रहे हो, हार्ट नहीं दे रहे हो चैट सेक्शन में, प्यार नहीं बरसा रहे हो, तो बेटा कब करोगे। बैक टू बैक 2 सेशन ले रहा हूँ। एक तो मोटिवेशन पे सेशन लिया था, अभी 5 मिनट के अंदर अगला